जानकी जी ने जिस समय गौरा से मांगा, बोले निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अभी आपने उनका चिंतन श्रवण कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा मांगने तो आई हो, लेकिन तुम्हारे अनुरूप कहाँ ढूंढे। देखना, जानकी जी जब पहली बार गौरा जी के पास गई तो अभी गौरा जी ने वरदान नहीं दिया, समझ रहे हो। जब दूसरी बार गई, क्यों? क्योंकि गौरा जी ने कहा कि तुम्हारे अनुरूप पहले खोज तो लेवे, हम तुम्हारे अनुरूप खोज तो लेवे। इसलिए माँ गौरा सखी बनकर आई हैं, जो आप अभी श्रवण कर रहे थे। क्योंकि एक प्यारे कौन है? एक हमारे राम जी हैं। प्रमाण क्या है? बोले हाँ जग एक, एक कौन है? बोले राम जी हैं। और एक के मित्र कौन है? बोले शंकर भगवान है। और संस्कृत में प्यारे बोले सखा की पत्नी को प्यारे सखी कहते हैं। क्यों शास्त्री जी? यही तो होगा, सखा की पत्नी को यही होगा। देखो, हमने सब जगह से पूरे मंच से स्वीकृति ले ली, अब तो तुम भी मान जाओ। क्यों प्यारे? तुम्हें भी मानना पड़ेगा जब सबने स्वीकृति दे दी। और जरा विचार करना, बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, सीता वर। और सीता का वर कौन है? आप कहेंगे वर माने तो श्रेष्ठ होता। अरे भले आदमी वर माने दूल्हा भी होता, वर माने दूल्हा होता। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, हमने उसको कहा खुश रहो। बोले स्वामी जी हमें खुश रहने का आशीर्वाद नहीं। तो हमने कहा क्या चाहते हो? बोले हमको तो हमारा विवाह नहीं हुआ, इसलिए ऐसा आशीर्वाद दे कि आप विवाह हो जाए। तो हमने कहा तो तुम गलत आदमी के पास आ गए। बोले क्यों? हमने कहा जब हमारा ही नहीं हुआ, हम कुंवारे भटक रहे, तो हम कैसे आशीर्वाद दे सकते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम कुंवारे आदमी से कहो कि हमारा विवाह करा दो, अरे क्या उसकी रिश्तेदारी है, कहीं कोई करा देगा क्या? इसलिए हमने कहा हम तो खुद कुंवारे हैं, हम कहाँ से करा दें। अरे बोले तो आप संत हैं तो उपाय तो बता सकते हैं। हमने कहा उपाय 2 मिनट में बता देंगे। अच्छा तो बोले उपाय बताओ। हमने कहा उपाय केवल इतना है, हमने कहा तुम शंकर भगवान के पास जाओ। बोले शंकर भगवान के पास क्यों जाए? हमने कहा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो शंकर भगवान, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। क्यों? हमारा समय तो पूर्ण नहीं हो रहा, क्योंकि हम देख रहे। क्यों? कितने बजे तक बोलना? 10 बजे तक है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्या है, समय हमको देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ के श्रोता कितने बढ़ियल हैं, हम बार बार घड़ी देख रहे हैं लेकिन तुम लोग घड़ी नहीं देख रहे हो। यही तो पक्के श्रोताओं की पहचान है। क्यों? अच्छा, अगर तुम लोग खिसक रहे होते तो हम समझ जाते कि समय ओवर हो गया, लेकिन तुम खिसक भी नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम पक्के हो, एकदम निराट ठोस हो। मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि राम जी एक, यही बात तो चल रही थी, राम जी एक है और प्यारे। क्यों? ज्ञान अखंड एक सीतावर, वर माने होता है श्रेष्ठ भी, वर माने दूल्हा। मैं आपसे निवेदन करूं, जब उस व्यक्ति से हमने कहा शंकर भगवान के पास जाओ, तो वो शंकर भगवान के पास जाने लगा। बोले स्वामी जी ये तो और बताओ कि करना क्या पड़ेगा, कौन सा मंत्र जपे, क्या करें तब वो प्रसन्न होंगे। हमने कहा भले आदमी कुछ नहीं करना, एक तांबे के लोटे में जल ले जाना, जल चढ़ा देना और घंटा बजा देना, इतने में ही प्रसन्न हो जाए। बोले क्या बात कर रहे हो, इतने में हो जाएंगे? हमने कहा हाँ इतने में हो जाएंगे। और जैसे ही वो गया और जैसे ही उसने जल चढ़ाया, घंटा नहीं बजा पाया, शंकर जी खड़े हो गए डमरू बजा के। बोले वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। समझ रहे हो हमारी बात? वर माने वरदान, वर माने दूल्हा, वर माने श्रेष्ठ। और जैसे ही उसने कहा, शंकर जी ने कहा बोले वर मांगो, वर मांगो। शंकर जी ने कहा वर, वर माने होता वरदान, और उसने अपना सर जलेरी पर पटक दिया। बोले वर तो हम स्वयं हैं, हमें तो वधू चाहिए थी। समझ रहे हमारी बात को? बोले वर तो हम स्वयं हैं, हमको तो वधू चाहिए थी। मैं केवल उदाहरण से संबंधित तारतम्य पेश कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ईमानदारी से बताओ वर माने दूल्हा होता कि नहीं होता? उसने क्या कहा? वर तो हम स्वयं हैं, हमें वधू चाहिए। इसलिए याद रखना, बोले ज्ञान अखंड अरे एक सीतावर। बोले इसलिए जानकी के दूल्हा कौन है? बोले राम जी है। इसलिए प्यारे संस्कृत में बोले सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। ठीक है, जैसे लोक दृष्टि से बताए, जैसे कोई मास्टरनी हो, अच्छा उसकी पत्नी को क्या कहोगे? डॉक्टरनी कहोगे कि मास्टरनी कहोगे?
मास्टरनी कहोगे लोक दृष्टि से कि नहीं। अच्छा, कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टरनी हो, पंडित हो तो पंडितानी हो, अपने आप बन जाएगी। क्यों? अरे सिद्धांत कहता है। इसलिए प्यारे, वो सखी कौन? बोले स्वयं पार्वती, और शंकर भगवान ने भेजा कि जाओ, राम जी का हमारे ऊपर उपकार है, इसलिए जाके वो उपकार तुम्हें चुकाना होगा। कौन सा उपकार है? बोले अब विनती मम सुना हो शिवो, अरे जो मो पर निज ने ओ जाय विभायो शैल जय ओ ये मोए मांगे देव। इसलिए मैं तो विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे प्रेरणा देने वाले राम जी है, इसलिए आज चुका दो जाके। आज माता जानकी ने मांगा और पार्वती ने कहा कि तुम्हारे अनुरूप कोई दूल्हा देख तो लेवें। जानकी ने कहा हमारे अनुरूप होना चाहिए। अच्छा, अनुरूप कैसा हो? आज जानकी ने क्या कहा? बोले हमारे अनुरूप हो। अनुरूप कैसा? बोले जासो वंश उपजय गुण खानी ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। पार्वती ने कहा मिल गया। क्या मिल गया? बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश ते नाना। तुम्हारे अनुरूप मिल गया। इसलिए प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, वो गौरा जी किसको देखने गई थी? एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। और प्यारे जैसी राम जी को देखा, तुरंत प्रेम सहित सीता पहे आई, जानकी के पास आई। देखन बाग कुंवर दोई आए, भाई किशोर सब भांत सुहाए। आप अभी वर्णन सुन रहे थे। और जैसी जानकी के पास गई, जानकी को तुरंत लेकर आई वो सखी। और बोले लता ओट तब अरे सख ने लखाए ओ श्यामली गौर किशोर सुहाए। आज माता जानकी ने लताओं की ओर से जिस समय राम जी को देखा प्यारे, तो जानकी के अंदर लोभ आ गया। लोभ आ गया। प्रमाण क्या है? बोले राम जी को देखा, बोले देखे रूप लोचन ललचाने ओ हर से जनो निज नहीं पहचाने। सखी ने कहा जब पहचान लिया तो एक बार देख तो लो। लेकिन जानकी की स्थिति क्या हुई? राम जी को देखने के बाद नेत्र बंद हो गया। और सखी ने कहा जरा देखो तो, लेकिन लोभ हो गया। याद रखना प्यारे, यदि भगवान तुम्हें जीवन में मिले तो भगवान को काम क्रोध लोभ मत। यदि आपने 4 प्रकार की दृष्टि डाली तो भगवान को कभी देख नहीं पाओगे। रावण ने अहंकार के बल पर राम जी को देखा तो देख नहीं पाया। कहाँ राम रणहतो पछारी, उसी रणभूमि में हमारे रघुनंदन बने रहे। लेकिन रावण को मत के अहंकार के कारण भगवान का दर्शन उसी रणभूमि में नहीं हुआ। याद रखना, काम की दृष्टि से आपने कभी भगवान को देखा तो पहचान नहीं पाओगे। काम के भाव से किसने देखा? बोले अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, खरदूषण ने क्या देखा? बोले हम भारी जन्म सुनो सब भाई और नहीं देखी ऐसी सुंदरताई। बोले नहीं देखी तो एक बार देख तो लो। क्यों प्यारे? यदि ऐसी सुंदरता नहीं देखी तो किसी ने खरदूषण से कहा जरा सुंदरता निहारो, देख लो। यदि तुमने जीवन में नहीं देखी तो बोले तुरंत क्या कहा? देव तो रत्न जिनार दुराओ जियत भवन जाओ दो भाई। और प्यारे बोले क्या हुआ? बोले प्रभु बेलो को सर सके न डारी और थकित भये रजनी चरधारी। नेत्र थक गया, काम की दृष्टि से देखा और क्रोध की दृष्टि से प्यारे परशुराम जी ने देखा। बोले राम चितय अरे रहे थक लोचन और रूप अपार मार मदमोचन। क्रोध की दृष्टि से परशुराम ने देखा तो देख नहीं पाई, और लोभ की दृष्टि से जानकी देख रही है। बोले देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने। तब नेत्र बंद हो गया। सखियों ने कहा जानकी से देख तो लो। तो बोले सकुच सिए जब अरे नयन उघारे। तो क्या देखा? बोले थके नयन रघुपति छवि देखे और पल के न हो पर हरि निवेश।
काम क्रोध लोभ मद से यदि भगवान को देखोगे, सिद्धांत कहता है देख नहीं पाओगे। तो आखिर में कैसे देख पाओगे? अरे तो मानस में किसने देखा प्यारे? हमारे कागभूषण जी को देखो, भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिए निर्गुण उपदेशा। इतना ही नहीं, किसने देखा? अहिल्या ने। देखो भरी लोचन, अरे हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। शंकर जी ने कहाँ देखा? भरी लोचन। बोले शंकर जी ने क्या देखा? बोले भरी लोचन छवि। लेकिन इसके बाद कुसुमहि जान नकीन चिनारी, हमारे शंकर भगवान ने देखा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जानकी जब देख न पाई प्यारे, तो जानकी ने कहा एक काम करो, इतनी भीड़ में देखते रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे, फुर्सत में देखेंगे। अच्छा फुर्सत में कहाँ देखोगी? बोले ये तो बगीचे में है। बोली 2 मिनट में बगीचे से ले जाते। कहाँ ले गई? बोले लोचन मग रामये उरुआनी, और दीने पलक कपाट सयानी। और एक बात याद रखना प्यारे, अस कहीं फिर चित यहीं तई ओरा। राम जी ने जानकी के मुखार बिंद को देखा, और प्यारी जानकी ने केवल भगवान को नख से सिख तक देखा। किसी ने कहा जानकी से, राम जी ने आपका केवल मुखार बिंद देखा और आपने भगवान को नख से सिख तक देखा। तो जानकी कहने लगी वो परमात्मा है, और परमात्मा भक्त का मुख देखता है, और भक्त भगवान को नख से लेकर सिर तक निहारता है। ये जानकी की भूमिका रही। और मैं आपसे निवेदन करूं, किसी ने कहा जानकी से ये बताओ, बोले आप इतनी सुंदर हैं, और सुंदर होने के बाद जब श्यामल गौर किशोर सोहाए, श्यामल माने होता है सांवला, हालांकि सुंदरता की श्रेष्ठता है, अधिक मतलब इसको सुंदर कहा गया, इसको सांवले से मत घटाना, लेकिन हम विनोदपूर्ण भाव बता रहे हैं आपको। बोले श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामला माने होता है, सब जानते हैं। ईमानदारी से बताओ, कभी बांके बिहारी का दर्शन करने गए होगे तो भगवान गोरे हैं कि सांवले हैं बांके बिहारी? अच्छा चलो कामता नाथ गए हो कभी, तो कामता नाथ भगवान गोरे हैं कि सांवले हैं? अरे सांवले नहीं, निराट काले हैं। कैसे हैं? बोले निराट काले। अच्छा कितने काले हैं? यदि कहीं उनका हाई कोर्ट में मुकदमा पहुंच जावे और तबाह से मुकदमा हो जाए तो क्या होगा? बोले तबाह हार जाएगा, इतने काले हैं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, याद रखना। लेकिन जानकी ने भगवान की मूरत को, सांवले वाले को अपने अंतःकरण में बिठाया और गोरे वाले को नहीं बिठाया। किसी ने कहा जानकी तुम कितनी सुंदर हो, और ईमानदारी से बताना जानकी कितनी सुंदर है। बोले रंग भूम जब अरे सिए पगधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। जानकी इतनी सुंदर है प्यारे कि उनको देखकर नर नारी दोनों मोहित हो जाते हैं। लेकिन कोई कहता है कि जानकी नारी, एक बात याद रखना, लोग उदाहरण देते हैं नारी न मोह नारी के रूपा, तो इस बात को ठीक से समझ लेना, हमारी माता जानकी नारी नहीं है, जानकी नारी नहीं है। एक बार हमने डॉक्टर साहब के मुख से सुना था, यद्यपि हमारा इनका मिलना पहली बार हुआ, लेकिन यूट्यूब पे सुना था हमने इनका, जगदम्बा जानकी को पार्वती को कितनी बार कहा गया। इसके बाद याद रखना, माता जानकी नारी नहीं है। बोले फिर माता जानकी कौन है? अरे सामान्य नारी जब भवानी के मंदिर जाते हैं तो ईमानदारी से बताना, आपकी पत्नी को भी माता जी बहुत सुंदर लगती हैं और आपको भी सुंदर लगती हैं, क्योंकि जानकी नारी नहीं है। जानकी कौन है? बोले सिख हमारे सोने, अरे परम पुनीता, और जगदम्बा जानो जी सीता। जानकी तो साक्षात भूमजा मां जानकी जगदम्बा है। और इसलिए याद रखना, जानकी को नारी मत देख लेना। जानकी समाज की नारी नहीं है, बल्कि पूरे जगत की जननी जगदम्बा है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, जानकी इतनी सुंदर है कि जानकी जिस समय आई, बोले रंग भूम जब सिए पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। आज इतनी सुंदर जानकी रही कि जानकी की सुंदरता का तुलना करना बड़ी मुश्किल की बात है।
गोस्वामी जी से कहा कि जानकी की सुंदरता का तुलना करो। गोस्वामी जी ने कहा किससे करें, क्योंकि सीए वर्णन तई उपमा देवी को कभी कहा है अजस को ले, इसलिए मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन लोगों ने कहा करना पड़ेगा। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा तो बताओ किससे करें। तो लोगों ने क्या कहा, बोले गिरा सरस्वती जी से करो। उसी समय गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ा, माफ करना आपकी वाणी दी हुई है लेकिन माफ करना। बोले गिरा मुखोरो, आप बोलती बहुत है और हमारी जानकी बोलती बहुत कम है, इसलिए याद रखना आपसे तुलना नहीं की जा सकती। किसी ने कहा तो पार्वती से करो, तो बोले गिरा मुखोरो तना अरे याद भवानी। आपका शरीर आधा भोलेनाथ का है, आधा आपका है, आप अर्धनारीश्वर कहलाती हैं, इसलिए माँ जानकी से तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माता जानकी और राम जी कैसे है, बोले गिरारत जल बीच सम अरे कैयत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद और जिनहि परम प्रिय खिन्न, इसलिए जानकी से तुलना नहीं हो सकती। तो किसी ने कहा रति से करो, क्योंकि कामदेव की पत्नी रति तो सुंदर है, लेकिन बोले रति से तुलना नहीं हो सकती। क्यों? बोले क्योंकि गिरा मुखोरो तना आरद भवानी और रति अति दुखित अतनो पति जानी। अपने पति के जाने के बाद वियोग में दुखित है, और लेकिन हमारी जानकी वियोग में मगन है और राम जी का नाम स्मरण कर रही हैं प्यारे। क्योंकि वियोग में नाम नहीं होता, व्यक्ति रोता है, लेकिन हमारी जानकी लंका में रो तो रही हैं लेकिन जीवा पर राम जी का नाम है। ये जानकी में विशेषता है प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके बाद कहा जानकी इतनी सुंदर है, फिर गोरे वाले को अपने अंतःकरण में नहीं बैठाया, सांवले वाले को क्यों बैठाया? जरा विचार करो। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों आप जी बताओ ये जानकी कौन है? तो कहा कि आप भक्ति हैं। अच्छा, लक्ष्मण कौन है? बोले आप भक्ति हैं, लक्ष्मण बैराग है और राम जी ज्ञान है, यही कहेंगे आप। लेकिन एक बात याद रखना, राम जी ज्ञान है। जानकी ने कहा यदि मैं भक्ति हूं, और भक्ति जीवन में बैराग नहीं चाहती, भक्ति तो जीवन में आनंद चाहती है। आनंद कौन है? बोले जो आनंद अरे सिंध सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुपासी। आज माता जानकी ने राम जी को अपने अंतःकरण में बैठाया, और अंतःकरण में बैठाकर कहाँ गई? बोले माँ भवानी गौरा के पास गई। ये और राम जी ने जब जानकी को जाते देखा, एक गंधर्व विवाह हो रहा है। प्रमाण क्या है? प्रभु जब जाति जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदु मस्कीनी चारों चित्त बीती लिख लीनी। जानकी के चित्र को अपने अंतःकरण में बिठा लिया। और यहाँ राम जी कहाँ गए? बोले गुरुदेव के पास गए। और जानकी बोले गई भवानी अरे भवने बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। माता जानकी ने 6 चौपाई 1 दोहा में माता गौरा की स्तुति की है। अंत में माता गौरा से कहा कि मोर मनोरथ जानो नीके बसों सदा और पुर सभी के। अब नहीं कहा, क्या कहा? बोली मोर मनोरथ। पहले क्या कह रही थी? बोले निज अनुरूप सुभग बर मांगा। लेकिन अब क्या कहा? मोर मनोरथ अरे जानो नी के। भाषा बदल गई। क्यों? क्योंकि अब गंधर्व विवाह हो गया है। जैसे दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे को अपने हृदय में संकल्प कर लिया, और जानकी ने जब संकल्प किया तो अब क्या कहा? मोरे मनोरथ। अब अपने अनुरूप वर नहीं मांगा, क्या कहा? बोले मोरे मनोरथ जानो नी के बसहु सदा उरे पुर सबही के। बोले अब जानकी ने कारण को प्रकट नहीं किया। अस कह चरण गही वह देही। माता जानकी ने सिर झुका लिया, खसी माल मूरत मुस्कानी। अब भवानी ने कहा अब जानकी को कैसे इस संकेत करें कि मन जाए राचो मिले सोवर सहज सुंदर श्यामरो। उससे पहले
माता भवानी के गले में एक माल थी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और माता यदि वो माल अपने हाथों से जानकी के गले में डालती हैं वरदान के स्वरूप में, तो ईमानदारी से बताओ अपराध हो जाएगा कि नहीं? क्यों? माता गौरा विचार करने लगी, बोली पहले तो सिया का भेष रखा तो अपराध हुआ, मेरा त्याग कर दिया शंकर भगवान ने, और कहीं अभी माला अपने हाथों से स्पर्श करके जानकी के गले में डाल दी तो अपराध क्या हो जाएगा? क्योंकि जानकी के हृदय में भगवान बैठे हैं, तो ये माला जानकी के तो पड़ेगी, साथ में राम जी के भी पड़ जाएगी, तो दूसरा पुनः अपराध हो जाएगा। पार्वती ने कहा मुझे अपना तन त्यागना होगा, इसलिए खसी माल मूरत मुस्कानी। पार्वती ने अपना थोड़ा सा सिर झुकाया, माल जो गले में थी जानकी के गले में अपने आप चली गई, हाथों का स्पर्श नहीं हुआ प्यारे। और क्या मन जाए राज मिलहि सोबर सहज सुंदर श्याम रो। आज बोले वरदान दे दिया, माता जानकी अपने भवन में गई और यहाँ राम जी बोले गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा हाँ राम जी कहाँ गए थे? जहाँ गए थे फूल फल सब लेकर आए। राम जी ने कहा बिल्कुल लेकर आए। क्या? बोले सुमनो पाए। सुमन माने होता है पुष्प। बोले सुमनो पाए, बोले फूल लाए हैं। बोले फल क्यों नहीं लाए? बोले गुरुदेव फल तो डेली हम आपको देते थे प्रतिदिन, लेकिन आज मैं आपको फल नहीं दूंगा। आज तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे फल दें और प्यारे सुमन पाए मुझे पूजा कीनी और पुनः आशीष दो भाई नदीनी। याद रखना विश्वामित्र जी चाहते तो पहले आशीर्वाद दे सकते थे, आज आशीर्वाद में थोड़ी सी भूल हो रही है, लेकिन मैं केवल कहना इतना चाहता हूं कि आज संत लोग कह देते हैं लेकिन इसके बाद भी आशीर्वाद नहीं लग रहा। कारण क्या है? यदि विश्वामित्र जी का सिद्धांत रखा जाए प्यारे, यदि विश्वामित्र जी का सिद्धांत रखा जाए तो आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद बाद में दिया, पहले अपने इष्ट को मनाया, अपने इष्ट का पूजन किया, और बिना इष्ट के यदि जीवन में कोई आशीर्वाद दे देता है तो वो आशीर्वाद पूर्ण नहीं होता प्यारे। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले सुमनो पाए मुनि पूजा कीनी और पुनवसी से दोई भाई नदीनी। सुपल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन सुनो भय सुखारे। यहाँ से हमारे राम जी कैसे गए, वहां कैसे आए थे? धनुष जगी सुन अरे रघि कुल नाता ओ हरस चले मुनि बरी के साता। यहाँ स्थिति बदल गई। बोले सीए स्वयंवर अरे देखें जाई और इसका दो दे बड़ाई। विश्वामित्र जी यहाँ जा रहे हैं राम जी के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा देखो अब किसको जो है बढ़ाई मिलती है, कौन सिया का बर बनता है। लक्ष्मण जी ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने वरदान दिया है। इसलिए लखन ने कहा जस अरे भाजन सोही नाथ कृपा तब जा पर हो। अरे आपने जिसको वरदान दिया है वही सिया का दूल्हा बनेगा प्यारे। ये विश्वामित्र जी का आशीर्वाद रहा। राम जी ने राजकुमारी एक रही।